हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी विद SF। मैं शेख फरहान आप सभी का इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम 12th NCERT का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। साथ ही हमने रिप्रोडक्शन वर्ड को भी डिफाइन किया था। इस अर्थ पर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है तो बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग आज से अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो इस अर्थ पर ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इस अर्थ पर रिप्रोडक्शन के कारण ही बनी हुई है। इसके साथ ही हमने मेल गैमिट जिसे स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमिट जिसे ओवा कहते हैं, टेस्टिस और ओवरी के अंदर फॉर्म होता है, इसे भी देखा था। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 टाइप्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट और सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गैमीट या सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये गैमीट के लिए पैसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म के मैचुरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में ना हो तो स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा बट फंक्शनली वो इनएक्टिवेट होगा, यानी फ्यूज़न तो होगा लेकिन उससे जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी मेल केस में स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ही परफॉर्म होता है। इसके साथ ही हमने देखा था कि ब्रेस्ट एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। ब्रेस्ट के अंदर मेमनरी ग्लैंड पाए जाते हैं। मेमनरी ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं जो चाइल्ड केयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम क्रोमोसोम टाइप, वुल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, SRY जीन, ये सब क्या होता है इसे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम जानते हैं कि फादर के पास XY क्रोमोसोम होता है जबकि मदर के पास XX क्रोमोसोम्स होता है। जब गैमीट का फॉर्मेशन करना होता है तब फादर के अंदर 2 टाइप्स के गैमीट बनते हैं, पहला X और दूसरा Y टाइप्स के गैमीट, जबकि मदर के अंदर 1 टाइप्स के गैमीट ही फॉर्म होते हैं, दोनों XX टाइप के होते हैं। फादर का X गैमीट मदर के X गैमीट्स के फ्यूज़न होने से फीमेल जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जबकि फादर का Y गैमीट मदर के X गैमीट से फ्यूज़न होने से मेल जायगोट का फॉर्मेशन होता है। बेबी जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ किसको कहते हैं? जब बेबी यूटेरस के अंदर होता है तब मेल या फीमेल दोनों ही कंडीशन में, मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, दोनों के अंदर हमें 2 टाइप्स के डक्ट देखने को मिलते हैं। पहला डक्ट होता है वुल्फियन डक्ट और दूसरा डक्ट होता है मुलेरियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट से एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, जबकि मुलेरियन डक्ट से यूटेरस और वेजाइना का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि एपिडाइमिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स ये तीनों मेल के केस में पाए जाते हैं, यानी कि मेल के केस में वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट जरूरी है, जबकि यूटेरस और वेजाइना ये फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि फीमेल के डेवलपमेंट के लिए, फीमेल के फॉर्मेशन के लिए मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट ज़रूरी है। ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है वाई क्रोमोसोम्स। वाई क्रोमोसोम्स के पास एक रीजन होता है, इस रीजन को हम कहते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम्स। ये जो रीजन होता है इसको क्या कहते हैं? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। इस रीजन के पास हमें एक जीन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं SRY जीन। ये SRY जीन TDF को रिलीज करता है। व्हाट इज TDF? TDF मीनिंग टेस्टिस डिसेंडिंग फैक्टर। टेस्टिस डिसेंडिंग फैक्टर क्या करता है? ये टेस्टिस का डेवलपमेंट कराता है। जब बेबी यूटेरस लाइफ में होता है तब TDF फैक्टर
टेस्टिस का डेवलपमेंट कराता है और टेस्टिस डेवलपमेंट होकर के 2 टाइप्स के हार्मोन फॉर्म करते हैं। पहला हार्मोन एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है और दूसरा टेस्टोस्टेरोन होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट के पास जाता है और बोलता है कि भैया आपको फर्दर डेवलपमेंट नहीं करना है, और फर्दर डेवलपमेंट नहीं करने के कारण मुलेरियन डक्ट यूटेरस और वेजाना का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोक देता है, जिसके कारण मेल बॉडी के अंदर यूटेरस और वेजाना फॉर्म नहीं होता है। दूसरा है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वुल्फियन डक्ट के पास जाता है और वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट कराता है, जिसके कारण मेल के अंदर एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। यानी टेस्टोस्टेरोन वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट कराता है और एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोक देता है, जबकि फीमेल की केस में ठीक इसका उल्टा होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।